अमलतास है, बहुत ही बढ़िया। और इसके हमने जड़ों को रोटेट करके धीरे धीरे काफ़ी इसको बड़ा सुंदर सा बनाया है। काफ़ी बड़े बड़े ये जिसमें जो फ्रूट आते हैं तो वही बड़े पेड़ की तरह से आएंगे, ये नहीं कि छोटा पेड़ है तो छोटे आए। इसमें भी आप देखो कि यहाँ जिसको जहाँ जहाँ से इसको जगह मिलती है वो अपनी जगह बनाता हुआ प्लांट। और आजकल लोग बागों इंतज़ार नहीं रहा कि 5 साल को इंतजार करेगा, 6 साल को इंतजार करेगा। कौन सा ही प्लांट है ना जो बड़े पेड़ को छोटे पॉट में और छोटे आकार में कैसे सुंदर दिखे, इस तरह से बनाने पेड़ को वो हम बोनसाई को कहते हैं। बोनसाई है जो वैसे तो क्या है कि इंडिया से ही शुरुआत हुई है, और लोग बाग इसको जापानी मानते हैं कि भाई जापान ने इसकी शुरुआत करी, क्योंकि चाइना के 2-3 टूरिस्ट थे जो इंडिया आए, और जब वो राजस्थान घूमे तो उन्हें बुर्ज पे महलों पे ऐसे पेड़ दिखे जो पीपल के हैं, बड़ के हैं, जड़ें बाहर लटक रही है, नहीं के बराबर मिट्टी में है। तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि कैसे कम मिट्टी में छोटे पॉट में हम पेड़ों को लगा सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने नाद वाद बना के मिट्टी की और उसमें पेड़ लगाना शुरू करा। पर असली काम इसने जापानियों ने करा इसको, और जापान ने इसको इस तरह बनाया कि ये देखो कि आप है ना जो फिर बोनसाई नाम है जो जापानी है। बोन का मतलब प्लेट और साई का मतलब पेड़ है, इसलिए इस तरह से उन्होंने इसको बोनसाई प्लांट दिया। और इसको वहाँ पे क्या है कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलाते हैं, कई कई साल पुराने पेड़ हैं जो चलाते हैं। जैसे कोई मेंटेन कर रहा है पेड़ को, जब एज हो जाती है उसके तो वो अपने बेटे को डोनेट कर देता है उस प्लांट को, फिर उसका बेटा चलाता है, फिर वो अपने बेटे को डोनेट करता है। तो कई पीढ़ियों तक ऐसे प्लांट वहाँ 500, 700 साल पुराने पेड़ हैं इस तरह से। तो हमें भी थोड़ा सा शौक़ लगा, हमने भी बनाया। और बोनसाई के साथ साथ फिर अब लोगों ने क्या है कि पेंजिंग पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू करा, क्योंकि आदमी की प्रकृति रहती है, वो प्रकृति से किसी तरह से जुड़ा रहे। प्रकृति में ये है कि आप देखो पेड़ भी हो, पानी भी हो, पहाड़ भी हो, सभी कुछ अपने को प्रकृति से जोड़ करके रखे। तो इस तरह से उसको पेंजिंग बनाते हैं। जैसे हमने ये पेंजिंग बनाया है मेरला प्लांट का। ये मेरला क्या है कि हाड़ौती का प्लांट है। हाड़ौती का मतलब सर? हाड़ौती मतलब कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़, ये हाड़ौती। अच्छा, मतलब आपके आसपास के एरिया का ही है? हाँ, हमारे इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा? इसके अलावा नहीं मिलता इसको। अच्छा। और छायादार है। सबसे खास बात यह है कि छोटे पत्ते वाला है। तो छोटे पत्ते वाला हमेशा पेड़ है ना जो बोनसाई बनता है। तो इसको हमने इसमें अगर जब इसमें छोटे छोटे सफ़ेद फूल आते हैं ना, बड़ा सुंदर दिखता है ये। और इसी तरह में हमने जो पेड़ लगाए हैं, साथ ही कुछ ये पहाड़ियाँ टाइप पत्थर उत्थर भी स्टोन लगाया, एक पानी के लिए भी वो दे दिया। तो इससे एक नेचर से हम जुड़ते हैं, नेचर की वो आती है कि भाई ये है। हाँ, ये रुद्राक्ष है। ये भी पुराना, हाँ काफ़ी पुराना प्लांट है। बड़े छोटे से उसमें हमने लगाया हुआ है। 2-2.5 इंच का पोट है इसमें, और करीब 25-30 साल से ये लग रहे हैं। जैसे कई बार क्या है कि 2 पेड़ साथ साथ उग जाते हैं जॉइंट में, एक के साथ एक लगे हुए। तो ये हमने उस तरह से लगाया है कि 2 पेड़ हैं पास पास लगे हुए उग रहे हैं। तो ये रुद्राक्ष का है सर? रुद्राक्ष है, मिट्टी में लगा हुआ है, बिल्कुल खाली पत्थर से जुड़े हुए हैं। प्लेन ट्रे है और बड़ा सुंदर है पेड़। ये भी मेरला ही है, मेरला प्लांट ही है, काफ़ी पुराना है। ये अमलतास है सर? अमलतास है, बहुत ही बढ़िया। और इसके हमने जड़ों को रोटेट करके धीरे धीरे काफ़ी इसको बड़ा सुंदर सा बनाया है। प्लांट है, ये भी पुराना है, सुंदर दिखता है, काफ़ी पुराना हो गया। कौन से फ्रूट आते हैं सर? रेणी, एक जो पीले पीले कलर की छोटी सी नीम की निमोली जैसी आती है। अच्छा। खाने में बड़ी मीठी होती है। ओके। और काफ़ी मिलती है मार्केट में। फ्रूट है ये, ब्यूटीफुल। तो इस पर फ्रूटिंग होती होगी? सब में फ्रूटिंग होती है। ये चकोतरा प्लांट है, और इसकी मतलब बहुत मौसम में संतरे उसी फैमिली, नींबू उसी फैमिली का है। इसमें भी देखो आप फ्रूट आ रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े। ये जिसमें जो फ्रूट आते हैं तो वही बड़े पेड़ की तरह से आएंगे, ये नहीं कि छोटा पेड़ है तो छोटे आए, उसी तरह से बड़े पेड़ आएंगे, सुंदर पेड़ आएंगे, तो वही टेस्ट आता है इसका। मतलब फल का साइज भी सेम रहता है? सेम रहेगा। आप अच्छा। ये देख सकते हो आप पेड़ पे। कई बार हम देखते हैं कि कोई पहाड़ वहाड़ पे कोई पेड़ लग जाता है चट्टान पे, तो धीरे धीरे से अपनी जड़ें जहाँ जहाँ उसको मिट्टी मिलती है उस जगह पर ये अपनी जड़ें बना करके निकल जाता है। तो ये है रूट ओवर रॉक? हाँ, ब्यूटीफुल सर। हाँ, ये है। इसी तरह से एक ये रॉक है, इसमें भी आप देखो कि यहाँ जिसको जहाँ जहाँ से इसको जगह मिलती है वो अपनी जगह बनाता हुआ प्लांट ये देखिए सर्वाइव करता है। रॉक के अंदर से होते हुए। हाँ, बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन है, निकल रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब आपने रॉक के साथ भी काफ़ी हाँ, प्लांट्स पे काम किया है।
इसके बारे में सर बताएं, इसका बिल्कुल, क्या स्टोरी है? ये प्लेट है। ये क्या है, एक हमारे ग्रुप की मेंबर हैं बबीता जी, बबीता शर्मा। तो उनके कोई प्लांट में कुछ देखने के लिए मेरे को बुलाया था, मैं गया था वहाँ। जी। तो उनके घर के गेट के बाहर ही ये एक लकड़ी मुझे पड़ी दिखी। ओके। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बबीता जी इसको रख लो, कहीं काम में आएगी है। तो उन्होंने कहा मेरे को क्या करना है, ये कचरे को क्या करूँगी मैं। तो मैंने कहा मैं ले जाता हूँ उठा के। जी। और मैं इसको ले आया। ये प्लेन प्लेट है, बिल्कुल आधा इंच भी गहरी नहीं है। जी। इस पर मैंने ये रॉक बनाया इसका, इस पर ये है ना फाइकस का प्लांट लगाया है। और आपको देखो ये 10-12 साल से चल रहा है। कहीं इसमें कोई ये नहीं है कि मरा दुबला प्लांट हो, बिल्कुल स्वस्थ प्लांट दिखेगा, बिल्कुल नहीं के बराबर मिट्टी में। देखो बहुत ही सुंदर सर। हाँ, ये भी प्लेन प्लेट में है। आजकल क्या है कि बोनसाई बनने में कम से कम 5-6 साल का पेड़ नहीं हो तब तक बोनसाई का लुक आता ही नहीं है उसमें। और आजकल लोग बागों इंतज़ार नहीं रहा कि 5 साल को इंतजार करेगा, 6 साल को इंतजार करेगा। तो हमने क्या है कि उनको बड़ी बड़ी कटिंग मोटी मोटी लगाना शुरू करी। और कटिंग भी उस तरह से लगाते हैं, उस शेप में कि पेड़ की शेप में। कई जैसे सीधी एक कटिंग लगा दी, उसमें से फुटान हो रहे, ऐसे नहीं, पेड़ की शेप में लगाते हैं। जड़ें बना ली इसने, फिर हमने इसको पेन प्लेट में लगा दिया। और ये शानदार बोनसाई आपको तुरंत ही, मतलब 1-2 साल में ही ऐसे पेड़ मिल जाते हैं। ऐसे बना सकते हैं अपन। ये मेरे बोगनविलिया के बोनसाई प्लांट है। इसमें मैंने ये कई पुराने हैं प्लांट, ये इसमें मैंने काट दिल करके इसको यहाँ से निकाला है जैसे। तो इससे क्या है कि पेड़ बिल्कुल एकदम पुराना दिखता है, अच्छा सुंदर दिखता है। और इसी तरह से ये सबसे पुराना इसमें एक पेड़ है। इसमें आप देखोगे कि बिल्कुल नहीं के बराबर है, बाकी सारा हमने निकाल दिया। और जब फ्लावरिंग होती है तो बहुत सुंदर सारा फूलों से भर जाता है ये। अभी फ्लावरिंग होकर के निमटी है, अब दोबारा इसमें शुरुआत होगी। ये बहुत पुराना हमारे पास बोगनविलिया के, बाकी तो सब पुराने हैं छोटे। जामुन का बोनसाई है, जामुन प्लांट है। जामुन का? हाँ, 10-12 साल से इसको लगा रहे हैं। अच्छा। ये पीपल प्लांट है, ये पीपल है जो लोकल पीपल होती है जी, उसी का है प्लांट। ये भी पुराना है, ब्यूटीफुल। कटिंग करके मेंटेन करते जाते हैं हम। ये फाइकस है, ये आ गया फाइकस फाइकस प्लांट है। ये कितना पुराना है सर आपका? रुद्राक्ष प्लांट है। ये प्लांट तो मेरे हिसाब से तो 4-5 साल भी में ही बनाया है, लेकिन मैं प्लांट लाया था वो कम से कम 15-20 साल पुराना। और अच्छा, बड़ा प्लांट आपको पुराना हाँ, मिल गया था? बड़ा मिल गया था जी, है ना। नर्सरी पे तो मैं ले आया, उसको मैंने काट करके बनाया। तो ये अपने को मेरे यहाँ तो बोनसाई में तो 4-5 साल ही हुए हैं, लेकिन पुराना वो काफ़ी है। ये 10-15 साल का पेड़ है। और आगे चलते हैं। हाँ, रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष है। वाह, देखिए फ्रेंड, बहुत ही हेल्दी कंडीशन में है। रूट्स देख सकते हैं, ये भी पुराना प्लांट है। ये रेनी प्लांट है, रेनी का फ्रूट होता है ये, और बड़ा टेस्टी होता है, मार्केट में मिलता है। ये बरगद है। ये आ चुका है फ्रेंड बरगद, इसकी भी नवारी देखें। और आगे चलते हैं। ये कौन सा है सर? ये पारस पीपल है। ये आ गया है पारस पीपल। ये पीपल फैमिली का ही है, पीपल फैमिली का ही और है। मेडिसिन प्लांट है ये। कहने का मतलब ये है फ्रेंड, सर के पास 50 वैरायटी के बोनसाई हैं। तो मैं थोड़ा फास्ट आपको इनकी कलेक्शन दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम फास्ट दिखा रहे हैं। ये सर अपना ये जंगल जलेबी आ गया। तो जंगल जलेबी देखिए फ्रेंड, निवारी देखिए, बहुत ही सुंदर। और ऊपर की तरफ आप ग्रोथ देख सकते हैं बोनसाई की, बहुत अच्छी चल रही है। एक और आपका बरगद आ चुका है, जिसे हम बड़ कहते हैं। ये देखें, बहुत ही सुंदर। इसमें भी एरियल रूट्स आपको नज़र आ रही हैं, जो कि धीरे धीरे अब नीचे पहुंचेंगी। ये फाइकस पांडा, ये आ चुका है फाइकस पांडा। ये भी आप ऊपर से देखेंगे, बहुत ही सुंदर है। और बगल में चलते हैं, एक और बरगद। तो ये सर एक ही में 2 लगाए हैं आपने? हाँ हाँ जी। ये क्या रखा है सर? ये जो ज़मीन में उग जाते हैं ना, मतलब जीवी पौधे बोलते हैं, पैरासाइट। अच्छा अच्छा। हाँ, ये पेड़ पे ही, मरे हुए पेड़ से भोजन लेकर के चलते हैं। ये वैसे उग जाते हैं बारिश में। अच्छा, तो इसी तरह से सुंदर लग रहा है। दिया मैंने। इसके बगल में चलते हैं। ये रेनी का है। ये भी रेनी प्लांट है। हाँ। इसकी भी निवारी देखें फ्रेंड, कितनी सुंदर लग रही है। मतलब सर आप शायद इसको हर साल रिपोर्ट करते हैं? हाँ, टाइम टू टाइम साल रिपोर्ट? में एक बार करते हैं। साल में सबको कर देते हैं? हाँ, साल में 2 साल में। अच्छा। क्योंकि अगर क्या है कि पेड़ का क्या है, जैसे तना बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है ना, उसी हिसाब से इसकी जड़ें बढ़ती है जी। और आप इसको रिपोर्ट नहीं करोगे, जड़ें नहीं काटे हुए, तो ये इसको पोट को तोड़ देगा जी। इसलिए इसकी 1-2 साल में हम जब लगे ना, इसकी जड़ें काटना ही पड़ता है। काटना ही पड़ता है। और आगे चलिए फ्रेंड, ये देखिए। हाँ, ये पिलखन है। ब्यूटीफुल।
बहुत ही सुंदर। ये पीपल है। ये आ चुका पीपल। देखिए नेवारी देखिए आप सभी की कैसी लग रही है बताएं कमेंट करके। ये सर ये फाइकस फाइकस आ चुका है। हाँ। इसके बगल में ये फाइकस बेंजोमिना। ये फाइकस का बेंजोमिना है। हाँ। ये देखिए आप, ये अलग वेराइटी है। ब्यूटीफुल। और इसको भी सर ने वायर कर रखा है, ध्यान से देखें। लीव्स देखें इसकी, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और आगे चलते हैं तो ये सर का मास्टरपीस जो कि बहुत ही सुंदर है, लगभग 35 साल पुराना है सर। हाँ हाँ, और इसी की कटिंगों से मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए। इसकी कटिंग से सर ने काफ़ी बॉन्साई बना दिए हैं। हाँ। नाइस। ऊपर से देखिए पैडिंग बहुत ही अच्छी लग रही है। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ, तो इस तरफ भी काफ़ी बॉन्साई हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं। ये कौन सा है सर? ये करंज है। करंज आ गया है। नीचे से देखें, इसकी भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए रूट्स देखें इसकी, निवारी देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। इसको भी बहुत ही अच्छे से सर ने लगाया है। ये जंगल जलेबी है। ये अगेन एक जंगल जलेबी का बॉन्साई आपको नज़र आ रहा है। ट्रंक देख सकते हैं कितना मोटा है इसका, और निवारी देखें। ऊपर चलेंगे तो ऊपर आप लीव्स देख सकते हैं क्या स्ट्रक्चर है। प्रूनिंग आप देख सकते हैं सर किस तरह करते हैं। ये बगल में चलते हैं तो फाइकस बेंजोमिना, एक और फाइकस बेंजोमिना आपके सामने है। अगेन नेवारी देखें आप कैसी लग रही हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें आप लोग। जो भी बॉन्साई हॉबिस्ट हैं आप इनका कलेक्शन ज़रूर बताएं आपको कैसा लग रहा है। जी सर, नेक्स्ट कौन सा है? ये अमरूद है। अमरूद आ चुका है। अमरूद का बॉन्साई देख लीजिए, मतलब फ्रूट बॉन्साई की भी वैरायटीज़ हैं सर के पास। लेमन आपको ऑलरेडी दिखाया था। ऊपर सर ने शरीफा भी लगा रखा है, और मतलब 4-5 तरह के फ्रूट के भी सर के पास बॉन्साई हैं। ये सर, ये इमली। ये आ चुकी है फ्रेंड इमली। नीचे से दिखाना शुरू करूँगा आपको। ये देखिए, ये आगे इसकी जड़ें, और नेवारी देखें आप, ट्रंक देखें, और ऊपर की तरफ आप इसका स्ट्रक्चर देखें, ग्रोथ देखें कैसी लग रही है आपको। और बगल में चलते हैं, ये पिलखन है। ये अगेन पिलखन। नीचे से आप देख लीजिए नेवारी, इसकी स्टेम देखिए कैसी लग रही है आपको। इसके बगल में ये जामुनी है, ये छोटा वाला जामुन जो आ आता चुका है, छोटा जामुन। अच्छा, तो इस पर फ्रूटिंग हुई है सर अभी तक? हाँ हाँ, हो चुकी है बिल्कुल। ये देखिए, इससे फ्रूटिंग होती है सर के पास। ब्यूटीफुल। ये मोलसरी है। ये आ गया है मॉलश्री, और इसका आप स्टेम देखिए, ट्रंक देखिए कैसा लग रहा है आपको। बहुत ही मोटा ट्रंक है, और नीचे से आप देखेंगे नेवारी इसकी कुछ आपको डिफरेंट नज़र आ रही होगी। इसके बगल में सर ये बादाम है। बादाम का बॉन्साई देख लीजिए फ्रेंड्स। ये है बादाम का बॉन्साई। इसका भी आप देखें ट्रंक कितना ओल्ड नज़र आ रहा है आपको, बहुत ही पुराना। तो ये कितना पुराना बॉन्साई है सर आपका? ये भी 14-15 साल पुराना तो 14-15 साल। लीव्स देख सकते हैं बड़ी हैं। बादाम लगे हैं सर इस पर? हाँ, बादाम लगे हैं, आते रहते हैं जी। ये देखिए अगेन एक जंगल जलेबी है। हाँ। ये जंगल जलेबी अगेन एक और आ चुका है। इसकी भी नेवारी बहुत ही सुंदर है फ्रेंड्स। ये एक नींबू का बॉन्साई है प्लांट। तो इसको हमने पहले क्या है कि गमले में लगाया था कुछ साल तक। जब 4-5 साल का हुआ ये, तो इसमें फ्रूट आने लगे। उसके बाद फिर हमने इसको बॉन्साई में कन्वर्ट कर दिया। सर ये नींबू तो बहुत बड़ा है इसमें। हाँ हाँ, ये इसी साइज के हैं, और कम से कम इसमें 20 नींबू 22 नींबू आ चुके हैं। ये जो पकते जाते हैं हम तोड़ते जाते हैं, इसमें से हटाते मुझे जाते लगता है सर एक दूसरे आते जाते हैं। ये जो साइज है नींबू का, हाँ। लगभग 100 ग्राम का तो हाँ, नींबू हाँ, लग ही रहा है हाँ। मुझे। और ये एक ही नींबू में इतना रस दे देता है कि 8-10 आदमी की फैमिली हो ना, हाँ, तो एक नींबू सफिशिएंट रहता है वाह। यूज़ करे तो। ये वैरायटी कौन सी है सर लेमन की? ये इसमें क्या है कि मतलब बिना सीड है, मतलब सीड्स भी इतने ज़्यादा नहीं निकलते। सीडलेस वाला, हाँ, मतलब seedless कम सीड वाला होते है, हैं। कम ओके। सीड वाला है। ठीक है, वैरायटी नाम नहीं पता ना आपको हाँ, प्लांट नाम का? नहीं पता। ओके। लेकिन देखिए फ्रेंड, फ्रूटिंग कितनी अच्छी हो रही है। यानी कि बॉन्साई में भी अगर फ्रूट बॉन्साई है तो उसमें भी बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग आपको मिल जाती है। ये देख सकते हैं साइज़, ख़ास तौर पे लेमन का बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा साइज़ है। और सर ने आपको बता दिया इजीली 8 से 10 लोगों का आप इसमें नींबू पानी बनाएं और पिएं, बहुत ही मज़ा आएगा। इसी के बगल में देखें, ये कुछ और बॉन्साई आपको नज़र आ रहे हैं। नेवारी वगैरह सभी की बहुत सुंदर है। छोटा सा नन्हा सा एक घोंसला भी मुझे नज़र आ रहा है इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी के साइड में चलें तो ये भी देखें, एक और ब्यूटीफुल बॉन्साई। इसकी भी नेवारी काफ़ी सुंदर है। ये एक लकड़ी है, नेचुरल लकड़ी। ये क्या है कि एक मज़दूर था, वो लेकर के जा रहा था, और मेरी इस पर नज़र पड़ी, तो मैंने उसको रोक के पूछा। मैंने कहा यार, इस लकड़ी का क्या करेगा तू? कि साहब हम तो जलाने के लिए मिल जाती है, जो उठा करके ले आते हैं जी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई बाजार से खरीदता तो कितने की पड़ती है तेरे? तो उसने कहा साहब 15-20 रुपए की मिलती मुझे ये बाजार में। तो मैंने उसको 50 रुपये दे करके खरीद लिया। मैंने कहा तो ये 50 पकड़, 15-20 के बदले। वाह। और मेरे दिमाग में आई कि मैंने कहा इसमें कैसे पेड़ लगाया जाए, और उसी में मैंने एक ये बॉन्साई डेवलप किया है। और फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप ऐसा बॉन्साई पॉट मार्केट में लेने जाएं तो 4 से 5 हज़ार का मिलेगा, और वो भी आपको शायद हैंडमेड ना मिले।
बहुत ही सुंदर पॉट सर को मिल गया और वुडन पॉट है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। सर कब की बात है, कितना पुराना टाइम हो गया इसको? ये 4-5 साल हो गए। 4 से 5 साल पहले आपने लिया था। देखिए 5 साल पहले की बात है जब सर को मिल गया और बहुत ही अच्छी शेप में मिल गया। इसी तरह के पॉट्स आजकल मार्केट में आने लगे हैं जिसे आप इजीली बाय कर सकते हैं। काफ़ी वेट होता है लेकिन ये तो बहुत हल्का हुआ है, बहुत हल्का है, काफ़ी हल्का है। ब्यूटीफुल। ये भी पिलखन का प्लांट है, ये बहुत पुराना प्लांट है, अच्छा, काफ़ी पुराना है। इसकी बार बार क्या है, कटिंग करना पड़ता बढ़ता है जो, पर इसकी जड़ें देख करके पता लग जाएगा। ये भी 40 साल से ज़्यादा का ही प्लांट होगा ये। अच्छा, ये इसी तरह से ये बड़ है, ये देखो आप, ये भी बहुत पुराना तना है, ये निकल के जुड़ रहा है यहाँ से। आपने कटिंग कर दिया ऐसे? हाँ, कटिंग तो छोटा करने के लिए छोटा करने के करते हैं। ये देखिए, ये कई बार क्या है कि जैसे ज़मीन में कोई पेड़ गिरता है, हवा चलती है, टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है ना, वो उसी तरह से सर्वाइव करता है। तो ये उसी की तरह से मैंने लगाया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप देख रहे थे रमेश माथुर जी का बॉन्साई कलेक्शन जो कि बहुत ही बेहतरीन है। काफ़ी सारे बॉन्साई मैंने आपको दिखाए, इसके अलावा भी काफ़ी सारे बॉन्साई हैं, लेकिन मुझे जाना है अगले गार्डनर के पास। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं कोटा आऊँगा तो एक बार इनके पास फिर से विज़िट करने वाला हूँ और आपको बाकी के भी बॉन्साई के कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। और बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ चल रही है हमारी कोटा की। अगर आपने कोटा के बाकी एपिसोड्स नहीं देखे तो आपने काफ़ी कुछ मिस कर दिया है। आप बाकी के एपिसोड्स भी ज़रूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन में कोटा सीरीज़ के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे आपको सारी की सारी वीडियोस देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा अभी कोटा की काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आनी बाकी है। तो अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हैं, भारत के अलग अलग गार्डनर्स को देखना चाहते हैं, अलग अलग गार्डन्स को देखना चाहते हैं, अलग अलग हॉबीज़ को देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हर दिन सुबह 10 बजे मेरे चैनल पे ऐसी ही वीडियोस आती रहती हैं। साथ ही में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे अक्सर मैं ब्यूटीफुल रील्स अपलोड करता हूँ। और साथ ही में आते हैं गार्डनर्स के लाइव सेशन। जी हाँ, वहाँ पे अक्सर गार्डनर्स लाइव आके आपको काफ़ी सारी नॉलेज देते हैं। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं अभी मैं कहाँ पर हूँ, तो लाइव अपडेट के लिए आप फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर करिए। लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ कोटा सीरीज़ के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।